केशव देव मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महान दल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव देव मौर्य साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी मौर्य साहब, तो क्या आपके दल की क्या रणनीति है 2022 में? ये बिल्कुल तय है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे या भी विचार और भी करने की गुंजाइश है कोई? बिल्कुल मैं समाजवादी पार्टी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से अराजकता हुई है, जिस तरह से सारे वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कोरोना के नाम पर मजदूरों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से परेशान किया गया, अस्पतालों में जिस प्रकार की लूट खसोट मची, ऐसा मैंने कभी इतनी सरकारें देखी। इतनी सरकारों में मैं राजनीति के पहले जितनी सरकारें आईं, इतनी उम्र हो गई मैंने देखी, ऐसा मैंने किसी भी सरकार में नहीं देखा। इस तरह का अत्याचार, अनाचार, जिस प्रकार, जिस तरह जैसे भी हो। मैं एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो भारत में पहला मरीज 2020 की जनवरी में आया। 2020 जनवरी में जब कोरोना का पहला मरीज आया, तब हमारे मोदी जी को कोई जल्दी नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई जल्दी नहीं थी। पहला आया, 10वां आया, 20वां आया, 50 आए मरीज, 500 मरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, 549 मरीज, तब तक मोदी जी सो रहे थे। लेकिन 550 मरीज जैसे हुए तैसे 24 घंटे के समय भी नहीं दिया, लॉकडाउन कर दिया। और जो लोग कहीं भी गए, ठीक है, आपका कहना है कि कोरोना काल में, कोरोना काल की जो मैनेजमेंट है उससे भी आप खासे आहत हैं। लेकिन ये बताइए कि आपका दल कितना मददगार होगा समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि जीत आपके दल की मौजूदगी तो दर्ज की गई, लेकिन अभी जीत का स्वाद आपके दल को उस तरीके से नहीं चखने को मिला है। तो कहां का आप समाजवादी पार्टी को मजबूती देंगे और कितने प्रत्याशी आप अपने उतारेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की जीत की बहुत आसान होगा महान दल के साथ रहने से, और ये बात अखिलेश जी भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। महान दल 2012 में जब अकेले दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 71 सीटों को से 6.5 लाख वोट मिला था, और 48,000, 32,000, 35,000 करके दर्जनों सीटों पर मिला। और उसके बाद ये वोट 2017 में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि मेरे नाम के व्यक्ति, उन्हें उस समय तक कोई नहीं जानता था, एकाएक प्रदेश अध्यक्ष बनाया, केवल मुझे कमज़ोर करने के लिए, महान दल को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया। और महान दल जब कमज़ोर हुआ और प्रत्याशी नहीं आए, तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। और ये शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य वोट 2012 से पहले बसपा का हुआ करता था, इसके बाद ये महान दल में आया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। ये कभी भी समाजवादी पार्टी का वोट नहीं रहा। और किसी भी विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश में 20,000, 25,000 से लेकर 50,000 वोट है, और लगभग 100 विधानसभा पर मेरा अच्छा खासा पकड़ है, और मैंने बड़ी बड़ी रैलियां की हैं 2012 से आज तक। ये सच है कि मैं मीडिया में नहीं आया, मीडिया ने मुझे कभी कवरेज नहीं दिया, ये बात अलग सी रही, लेकिन मेरी रैली आज एबीपी गंगा आपको लाइव में ठा रहा है, इसीलिए हम आपको वक्त दे रहे हैं। कभी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी रोहित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार आप मुझे लाइव कर रहे हैं, और इसके लिए मैं एबीपी गंगा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज रोहित जी, आज टीवी चैनलों पर ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं जिन्होंने जिला पंचायत की 2 सीटें नहीं जीती, और वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं अकेले दम पर। कुछ लोग 10-15 लोगों गठबंधन बना लिए, ऐसी पार्टियों गठबंधन है जिन्होंने कभी 100 वोट नहीं लिया, अभी जिला पंचायत के चुनाव में उनका खाता नहीं खुला। ऐसे लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और महान दल। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे केशव देव मौर्य साहब। केशव देव मौर्य साहब, सवाल ये है कि आप जिस अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस समाज को अधिकार देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समाज से केशव मौर्य भी आते हैं और केशव देव मौर्य भी आते हैं। तो आपके समाज के लोग, तो केशव मौर्य तो भारतीय जनता पार्टी में है, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके साथ रहेंगे, आपके समाज के लोग? देखिए, सबको पता है
कि आज जो केशव प्रसाद मौर्य या बीजेपी से एलआई पार्टी जो आज नाराजगी दिखा रही है, वो कोरोना काल में अपने समाज पर हो रहा है न्याय पर एक शब्द नहीं बोली। 4.5 साल तक जो लोग आज मंत्री बनने की बात कर रहे हैं गठबंधन में होने वाले, या केशव प्रसाद मौर्य जो नाराजगी की बात आज कर रहे हैं, वो तब तक नाराज नहीं थे जब उनके समाज के साथ या उनके वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था। उत्तर प्रदेश में शाक्य सैनी मौर्य समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरदस्त अन्याय हुआ। तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश की जिन्हें मैं उंगली पर गिना सकता हूँ। ललितपुर में देवेंद्र कुशवाहा को रोहित जी दिन दहाड़े पुलिस वाले उठाते हैं। निर्दोष देवेंद्र कुशवाहा, कोई गलती नहीं थी, उसे पीट कर मार डालते हैं। करमवीर साक्य को चाकू मारा जाता है कासगंज में, लेकिन कोई ये बीजेपी के नेता एक जो केशव प्रसाद मौर्य हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य जो कठपुतली हैं, खाली चुनाव में वोट लेने के लिए बैठाए गए, ये केवल और केवल तमाशा देखते रहे, कोई दरवाजे तक नहीं गया। लेकिन केशव देव मौर्य ने ये पार्टी बनाई थी हक हिस्से के लिए। समाजवादी पार्टी बनी तो यादव समाज को उसका सम्मान और हक मिला। उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी मिली, उसके पहले बहुत से राज्यपाल, बहुत से राष्ट्रपति, बहुत से जाटव समाज से बने। बाबू जगजीवन राम इतने बड़े नेता बने, जी बिल्कुल। जाटव समाज को उसका हक हिस्सा नहीं मिला, उसे न्याय नहीं मिला। जी। तो जब तक आपकी राजनीतिक पार्टी नहीं होगी आपको हक हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पार्टी में मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री बनने जाते हैं, ये कठपुतली इनके नीचे जड़ नहीं है। ठीक है, केशव देव मौर्य जनाधार का नेता है। केशव देव मौर्य साहब, आपका ये दावा है, दम पे मैं ना तो मंत्री। जी, तो आप ये दावा आज एबीपी गंगा पर कर रहे हैं कि आपका पूरा समाज आपके साथ है और आपका कहना है कि आप अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करवाएंगे। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। केशव देव मौर्य हमारे साथ मौजूद।